अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सागर और आज हम वोकेबलरी सेक्शन को देखेंगे। वोकेबलरी सेक्शन का और ट्रिक के साथ हम देखेंगे इसको। और लास्ट हमने किया था एब्स्टीमियस और साथ साथ अपने जो है ना नोट्स भी बनाएं और ट्रिक जो है अपने माइंड में बिठा लें और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, नोटबुक, और साथ में आप अपने नोट्स भी तैयार करें। और हमने लास्ट किया था एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब उर्दू में था परहेजगार, ठीक है। तो एब्स्टीमियस में एब्स लफ्ज़ आ रहा है, तो एब्स में सिक्स पैक एब्स बनाने हैं। एक बंदा है, जिम जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिम जाता है और उसने अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, सिक्स पैक एब्स को मेंटेन रखना है, तो उसने बड़े ध्यान से, बड़े तरीके के साथ जो है ना उसने ईटिंग और ड्रिंकिंग करनी है, मतलब खाना पीना उसने बड़े तरीके से करना है, टेम्परेट रहना है उसने। तो इसी तरह का एब्स्टिनेंस भी इसका मतलब है परहेज़। इसका जो है ना सिनोनिम्स है रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स। प्लीजेंट थिंग्स से जो है ना खुशगवार चीज़ों से ख़ुद को दूर रखना, क्योंकि परहेज़ करना, स्पेशली ईटिंग और एंड ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग और ईटिंग से ख़ुद को परहेज़ करना, मतलब इसमें भी देखें एब्स आ रहा है। तो आप इस लफ्ज़ को इस तरह से याद रख सकते हैं कि एब्स, ठीक है, एक बंदा है, जिम जाता है, वो परहेज़ करता है खुशगवार चीज़ों से, मतलब प्लीजेंट थिंग से। जैसे आप इसको अपने सॉरी, आप इसके अपने माइंड में बिठा लें कि मसालेदार चीज़ें, चटपटी चीज़ें जो सबको पसंद होती हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों से ख़ुद को बचा कर रखते हैं और ईटिंग और ड्रिंकिंग बड़े ध्यान से करता है खुद से, जो है ना उसको मसालेदार चीज़ें नहीं खाता पीता हो, क्योंकि उसके एब्स ख़राब हो जाएंगे और वो जिम करता है। तो इसका मतलब ये समझ लें कि परहेज़, आपने माइंड में ये रखना है कि किसी चीज़ से परहेज़ करना, एब्स्टिनेंस रखना, ठीक है। तो ट्रिक मैंने बताई है कि आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अच्छा, लफ्ज़ एब्सटेंशन है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वोट, ठीक है, वोट देने से परहेज़ करना। ऐसा एक्ट, ऐसा एक्शन जो वोट देने से परहेज़ करना, तो उसको हम एब्सटेंशन कहेंगे, लेकिन परहेज़ को हम एब्सटिनेंस कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन के जो आप काइंड्स पढ़ते हैं। तो इसमें आप ये देख लें कि सबसे एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ख्याली का मुजर्रद। अच्छा, थ्योरेटिकल, नॉन कंक्रीट, नॉन रिप्रेजेंटेशनल। तो चलें जी, इस क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखें आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन का अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो मतलब फीलिंग्स होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आता, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब जैसे एंगर है, जैसे गुस्सा है, जैसे मतलब जैसे गुस्सा है, लव है, हेट है, और खुशी है, कामयाबी है। मतलब एक चीज़ नज़र नहीं आती, वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, नज़र नहीं आता, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसी वजह से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप इसको याद रख सकते हैं। ख्याली का मुजर्रद सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, नॉट कंक्रीट, ठीक है, नॉन रिप्रेजेंटेशनल। अच्छा, आगे देखें एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है नाकाबिले फ़हम। एब्स्ट्रूस में लफ्ज़ ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं ना कि कन्फ्यूज़, एब्स्ट्रूस कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ का वर्ड आ रहा है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ से मिलता जुलता है एब्स्ट्रूस। नाकाबिले फ़हम मतलब काबिले फ़हम नहीं है, कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ से मिलाकर इसको जो है ना याद रख सकते हैं एब्स्ट्रूस। ऑब्सक्योर मतलब गैर वाज़ेह, प्रोफाउंड गहरा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड करने में जो है ना मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रूस है जी, नाकाबिले फ़हम है, समझ के काबिल नहीं है। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल है समझने में, बड़ी मुश्किल है समझने में किसी चीज़ को, तो हम उसको कहेंगे कि ये एब्स्ट्रूस चीज़ है। अच्छा, एब्स्ट्रूस बनता है, इसको हम समझ नहीं सकते। अच्छा, काफ़ी गहरा बनता है। अच्छा, आगे देखें एब्यूज़िव। एब्यूज़िव हम सबको पता है, बिल्कुल इजी वर्ड है। एब्यूज़ करना, किसी को गालम गलौज करने वाला शख्स, कोर्सली इंसल्टिंग, ये आ गया जी। आगे देखें लास्ट वन एबट। एबट का मतलब होता है मिलना, साथ वाक़ होना, बॉर्डर अपान, एडजॉइन, कॉमन बॉर्डर आप समझ सकते हैं इसको, कॉमन बॉर्डर। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कॉमन है, अफ़गानिस्तान, ईरान,
जो है मतलब पाकिस्तान और ईरान का, पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना का, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये कॉमन बॉर्डर है। मिलना, साथ वाक़ होना, इनका जो बॉर्डर है वो कॉमन है, तो हम बर्ड कह सकते हैं। ठीक है, बर्ड को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, अबे हट, ये इस तरह से हम कह सकते हैं, अबे हट ज़्यादा क्लोज़ मत आ, इस तरह हम कह सकते हैं ना कि बर्ड है, अबे हट ज़्यादा पास ना, ज़्यादा क्लोज़ ना। ठीक है, तो मिलना और साथ वाक़ होना मतलब क्लोज़ ना आने देना, वो आप इस तरह से अपनी ज़ुबान में यूज़ कर सकते हैं। और एक और भी है ए और बी जो है ना ये साथ वाक़या हैं। ठीक है, ए प्लस बी साथ वाक़या हैं और टी यू भी साथ वाक़या हैं। मतलब आप अल्फ़ाबेटिकली देखें ना, ए बी सी डी एफ जी इस तरह से, तो ए बी और टी यू ये दोनों साथ साथ अपने अपने साथ साथ हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कि मिलते हैं या साथ वाक़ हैं, तो बॉर्डर इनका भी कॉमन है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इस तरह देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, और ट्रिक के साथ कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह से आपको। अल्लाह हाफिज़।